औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर। और आज के लेक्चर नंबर 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स में बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.1 याद रखिएगा। 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, वो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस बी आटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ये a और b, मैं आटा की नहीं बात कर रहा, a और b दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए बेटा? ये बिलोंग्स टू का साइन है, रियल से बिलोंग करने चाहिए। इसमें जो a होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो b होता है हमारे पास इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। याद रखिएगा, मैं इमेजिनरी पार्ट जो बेसिकली आटा के साथ लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आपसे कहा जाए कि b आटा क्या होगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, ये एक अलग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कहा गया है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, इसको आयोटा की फॉर्म में आपने चेंज करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है ये बेसिकली क्या होता है? आयोटा 1। ये लेक्चर 1 में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर -1 का स्क्वायर रूट ले तो आंसर क्या होता है? आयोटा। ये बेटा अच्छे तरीके से आपने याद रखनी बात, ये लेक्चर 1 का हिस्सा है। 2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट है, इसको आपने सिंप्लीफाई करके आयोटा की फॉर्म में आंसर देना है। याद रखिएगा बेटा, कोई भी जो नेगेटिव नंबर होता है ना, -5 लिखा हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं -1 इज मल्टीप्लाइड बाई 5। तो बेसिकली नेगेटिव कब बनता है? जब उसको -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये जो -1 है इसको आप सेपरेट कर लें, -1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये -4 को आपने ब्रेक कर दिया। या बेटा यहाँ पे एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर आपके पास, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, कि आपके पास दो बेसेस हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर कोई पावर आ रही है या कोई रेडिकल साइन आ रहा है इवन, तो आप उस दोनों के साथ रेडिकल साइन को सेपरेट कर सकते हैं। रेडिकल साइन इसको बोलते हैं जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते होते हैं ना। बेस इसकी कोई भी इंडेक्स चेंज हो सकता है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं जी? रेडिकल साइन बोलते हैं। इसकी इंडेक्स यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 3, 4, 5 कोई भी हो सकता है। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। और हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी? 4 की फैक्टराइजेशन की जा सकती है। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 4 को बेटा आपने 2 का स्क्वायर लिखा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं जी? जो बेसिकली स्क्वायर रूट होता है ना किसी भी नंबर का, वो कि उसी नंबर की पावर 1/2 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मैं 4 लिखूँ, मतलब मैं 2 का स्क्वायर लिखूँ, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब एक बेस, पिछले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास कोई एक बेस लिखी हुई है ए, उसके ऊपर कोई पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर आ रही है, होल के ऊपर पावर आ रही है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो बेटा यहाँ पे आपने बात ये याद रखनी है कि बेस 2 है, ऊपर कोई पावर 2 आ रही है और होल के ऊपर पावर 1/2 आ रही है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये इसके साथ हुआ कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा? खाली 2 बच जाएगा। और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा। तो इसका आंसर बनेगा 2 + 2 आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इंशाल्लाह ये आपको क्वेश्चन यकीनन समझ आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। फिर वही बात कि जो -7 है इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा -1 मल्टीप्लाई बाई 7। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट भी अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग होगा? ये कॉन्सेप्ट आपके सामने पड़ा हुआ 9th क्लास का, कि जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती हैं, ऊपर कोई पावर आती है तो वो पावर उसके साथ सेपरेट हो जाती है। इवन ऊपर कोई रेडिकल साइन भी आए तो वो भी उसके साथ सेपरेट हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, तो 3 माइनस, अब -1 का स्क्वायर रूट बेटा अलग कर देंगे, 7 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। अब -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की बात बेटा कर लेते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 2/5 प्लस -16/5, इसको आपने आयोटा की फॉर्म में आंसर देना है। अब आप इसका एलसीएम लेने बैठ जाएंगे तो वो क्वेश्चन किसी और तरफ चला जाएगा। एलसीएम की तो बात ही नहीं कर रहा, वो जस्ट आयोटा की फॉर्म में चेंज करना चाह रहा है। -16 आप इसको ब्रेक करें, -16 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 16। -1 का स्क्वायर रूट अलग बेटा, 16 का स्क्वायर रूट अलग। अब 16 का स्क्वायर रूट की अगर आप बात कर लेते हैं कि कैसे सर जी आपने इसको 4 लिख दिया, तो उसकी रीज़न बेटा क्या है? आप 16 की फैक्टराइजेशन करके देख लें। इसको 2 से डिवाइड करें, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आप लिख सकते हैं बेटा 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इन दोनों को मिलाया, मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, इन दोनों को मिला दिया। अब उसके बाद मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट की ही बात करूंगा, क्योंकि ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनमें सारी बातें सिमिलर ही रहती हैं, बार बार यूज़ होंगी। तो अगर दो बेसिस मल्टीप्लाई करें, ऊपर को स्क्वायर रूट आ जाए तो वो दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर वापस आ जाए जी अपने कॉन्सेप्ट पे कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 2 है, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ पे इसी तरह से आपने बेटा इनको कैंसिल किया तो 2, इनको कैंसिल किया तो 2, और आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 4 आ जाएगा।
तो ये 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया 4, और ये -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आयोटा। और जब आप इसको इकट्ठा भी करना चाहें तब भी आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका यहाँ तक क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद बेटा इसका है जी फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट MCQs के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए, क्योंकि 2 लाइनों का क्वेश्चन है ये। 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, ये -1 एज इट इज़ आ गया। 3 स्क्वायर रूट है, -3 स्क्वायर रूट, तो नेगेटिव को आप इसको ब्रेक करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर रूट दोनों का सेपरेट किया जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट अलग और 3 का स्क्वायर रूट अलग। फिर वही बात कि -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है आयोटा, और ये हमारा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा आ चुका है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें, आपको फ़ौरन इसका रिस्पॉन्स किया जाएगा। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।